हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ अमरीश सैनी। तो हम कर रहे थे 12th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके थे, 16 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम करेंगे 17 क्वेश्चन, है ना। तो 17 यानी कि 17 क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन पर क्या दिया है। 17वें क्वेश्चन में दिया है कि ए आपकी मैट्रिक्स है 3 4 -2 -2, है ना, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर की हमारी ये मैट्रिक्स है, तथा आई इक्वल दिया हुआ है 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी है। तो इस तरह से हमें हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और कहा है एवं a² इक्वल k a -2 i हो तो k ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है भाई। तो दो मैट्रिक्स हमें दी हुई है, गिवन है, और हमें इसमें रखना है और यहां से क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, पूरी कंडीशन को उतार लिया। ऐसे ये हमें दी हुई है, इसको मैंने फिर से उतार लिया। ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद आइए देखते हैं क्या करना है। तो कंडीशन ये है कि बेटा हमें इसमें अगर वैल्यू रखनी है तो a की वैल्यू हमारे पास है, i की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन क्या है कि a² की वैल्यू नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे ना। तो a² की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो हमने सीख रखा है पहले। तो a² को हम लिखेंगे a × a, है ना। तो a और a को हम दो बार लिख करके इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था, वो आपको बताया था। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। मल्टीप्लाई किए तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास रो थी और ये कॉलम है ना। 3 × 3 9, है ना, -2 × 4 -8। ठीक है, अब इसकी बारी आएगी, इसके साथ में जब करेंगे तो 3 × -2 -6 आएगा, -2 × -2 +4। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड रो को लेंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 4 × 3 यानी कि 12, है ना। 4 × 4 यानी कि 8, सॉरी 4 × 3 आएगा 12 और 2 × 4 आएगा -8। ये माइनस का 2 है इसलिए माइनस आया। ठीक है, सिमिलर 4 के मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो आएगा हमारे पास में -8, और -2 के मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो +4 आएगा। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व कर रहे हो तो भाई हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, a² इक्वल किसका आ जाएगा 1 -2 4 -4। ठीक है, इसमें से हमने इसको सोल्व कर दिया। फिर हम आगे चलते हैं। तो भैया हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में a² की वैल्यू आ गई। ठीक है, a² की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और a की वैल्यू हमारे पास ये है और i की वैल्यू ये है। ठीक है, कंडीशन हमारे पास थी ये, हमें क्या करना है, a² और a और i की वैल्यू हमें रख देनी है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, रख दिया हमने। देखिए यहाँ पर ये जो a² था, a² की जगह क्या रखा है, ये जो कि हमने फाइंड किया था ना, ये रख दिया था। फिर बराबर का साइन है, k है बाहर, हमने k बाहर ले लिया ना। a की जगह फिर क्या किया, a की जगह जो हमें दिया हुआ था ये पूरा रख दी वैल्यू, हमने पूरी मैट्रिक्स रख दी। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या किया, माइनस को बरकरार रखा और ये -2 है, इसको भी बाहर रखा है। आई की वैल्यू हमें दे रखी है ये हमने रख दी। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको सोल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का जो तरीका था, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, पूरी मैट्रिक्स उसे हम उतार देंगे, है ना, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा नंबर नहीं है इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़े। के की मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स के अंदर करेंगे तो जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके साथ में के को लिख लेंगे। 3k -2k, है ना, 4k -2k, है ना। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो सिर्फ यहाँ और यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, बाकी ये तो 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन जो हमारी है, अब देखिए हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि हम इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे। ये हमने पूरी उतार दी वैल्यू, है ना। इसको देखिए 3k -2 लिख दिया, -2k -0 यानी कि 2 क्या आएगा माइनस का, है ना। इसी प्रकार 4k -0 यानी क्या आएगा, सॉरी 4 क्या आएगा ना। इसी प्रकार -2k और -2 ये आ गया। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि हम किसी को भी, जैसे कि ये है, ये मेरे पास वैल्यू है तो ये इसके बराबर होगी, है ना,
और ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वैल्यू हमारी इसके बराबर होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। तो हम इन चारों में से किसी को भी किसी उसके जो संगत अवयव होगा, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की जो संगत अवयव है इस मैट्रिक्स के अंदर, उनसे हम तुलना कर देंगे। जैसे कि 1 की तुलना इससे कर देंगे या इसकी तुलना इससे कर देंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी की एक की तुलना कर देते हैं। तो मुझे बेस्ट लगा ये वाला, मैंने क्या किया 4 इक्वल लग गया 4k के, है ना, इक्वल लगा करके 4k। तो चलिए मैंने ये लिख दी वैल्यू। ठीक है, 4 इक्वल 4k। तो भैया इस 4 को हम डिवाइड में लेकर आएंगे, है ना, ये लेकर के आगे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ गया हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1। ये हमारे पास k का मान जो है वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये आंसर निकल जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको यही लेना है, आप इसको लेकर के इनको लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को कहा है, समझिए जरा क्या है क्वेश्चन। यदि a इक्वल, ये मैट्रिक्स है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, ये अल्फा है। ठीक है, फिर है tan अल्फा बाई 2 0, है ना। ये 2 इंटू 2 की हमारी जो है मैट्रिक्स, 2 ही इसमें रो है, 2 ही कॉलम, तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। इसने ये भी कह दिया कि i जो आप मैट्रिक्स लोगे, i जो अवयव लोगे वो भी आप जो है 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही लोगे, है ना। उसकी जो कोटि होगी वो 2 इंटू 2 होगी, यानी कि 2 ही उसमें रो होगी और 2 ही कॉलम होगी, है ना। आई हमारी क्या होती है, तत्समक अवयव कहते हैं। तो सिद्ध करना है, उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हमें जो है सिद्ध करना है। उस वक्त जब ये कंडीशन हो जाएगी तो तब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, चलिए करते हैं, क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसको हमने पुनः उतार दिया, a इक्वल पूरी वैल्यू उतार दी। ठीक है, इसके बाद क्या क्या है, ऐसा करने पर हमने क्या किया, मैंने इसको लेट मान लिया। लेट का मतलब माना, मैंने मान लिया इसको कि ये जो वैल्यू है ये t है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस तरह से ही लेकर के चलूंगा तो जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इसको t मान लें, x मान लें, कुछ भी जो आपको बेस्ट लगता हो वो मान लें, है ना। तो मैंने t मान लिया इस पूरी वैल्यू को। अच्छा, अब यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा जब हम इसको t मान लेंगे, है ना, तो देखिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन अल्फा को हम tan में यदि चेंज करते हैं, ये मैं पहले आपको फॉर्मूले बता चुका सेकंड चैप्टर में। साइन अल्फा को हम tan में जब चेंज करते हैं तो साइन अल्फा का tan में जो फॉर्मूला हुआ करता है वो 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस tan इनवर्स अल्फा बाई 2, यानी कि यहाँ अगर x है तो यहाँ x बाई 2 आएगा, यहाँ अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, तो ये tan में साइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह t रख देंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू भी निकालनी है ना, इनकी, इसलिए साइन का मुझे tan में निकालना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इसको t लिख लेंगे और इसको भी t लिख लेंगे, तो ये 2t और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है भाई, साइन की वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, कोस की वैल्यू पाने के लिए, तो कोस में भी हमें ये याद करना है कि कोस में tan करके कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है ना, तो वो हमें जो है चेक करना है। चलिए हम करते हैं, तो या ये हमारे पास कोस में फॉर्मूला हुआ करता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, सिर्फ इतनी बात है। तो क्या करना है, इसकी जगह हमें क्या रखना है, t रखना है, तो t स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी t रखना है तो ये भी t स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये कंडीशन है। अच्छा, फिर हमारे पास एक कंडीशन देखिए, हमारे पास जो था a जो था वो क्या था, a जो था वो क्या था भाई हमारे पास, देखिए जरा, ये थी ना मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमें t रखना पड़ेगा, यहाँ पे t रखना पड़ेगा, तो a इक्वल क्या आएगा, 0 माइनस t 0। ठीक है, तो वही हमारे पास देखिए यहाँ क्या है, यहाँ मैंने इसको a की वैल्यू नहीं ऐसे बना ली। ठीक है, अब चलते, अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ये है,
आई प्लस ए। वो कैसे समझिए जरा, सिर्फ जो करना था उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ थी वैल्यू, ये थी। ये वैल्यू आपको इस पूरे के इक्वल सिद्ध करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार दी वहाँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम उतार देंगे, ये हमने उतार दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड उतारने के बाद हमें हमारे पास जो आई है वो तो ये हो जाएगा, है ना, आइडेंटिटी। और ए जो है वो हमें दिया हुआ है ऊपर, ये रख दिया। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 0 प्लस माइनस टी तो माइनस टी आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब क्या करना है, टी की वैल्यू में वापस पुट कर दूं, क्या मानी थी, tan थीटा बाई 2, सॉरी ये tan थीटा बाई 2 है भाई। tan इस टी की वैल्यू में वापस पुट कर दूंगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो क्यों, ठीक है। tan माइनस थीटा बाई 2, सॉरी अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 ये 1, इस टी की जगह हमने वापस वही रख दिया जो माना, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखिए ये आंसर मुझे लाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं राइट हैंड साइड को भी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये 1, ठीक है। अगर मैं यही आंसर राइट हैंड साइड को लेके आ जाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड हम ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आई माइनस ए और जी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू चलिए निकालते हैं, ये निकालते हैं पहले। आई की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये थी। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी कि क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 माइनस टी यानी कि प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। 0 माइनस टी कितना आएगा, माइनस टी। 1 माइनस 0 यानी कि 1, ठीक है। सिमिलर क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास ये हमने वैल्यू निकाली थी आई माइनस ए जो है वो ये आई है ना, हम क्या करेंगे इसकी जगह रख देंगे, ठीक है। जो रखते हैं, रख दिया, ठीक है ना, उसकी जगह रख दिया। अच्छा यहां हमारे पास ये कोस था ना, तो कोस की जो वैल्यू होगी, जो कोस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऊपर से देखिए जरा, ये आई है ना हमारे tan में लेके आए थे ना, तो tan को हमने क्या किया, टी वगैरह लिखा करके इस तरह से, तो tan अल्फा को हम लिखेंगे ये, ठीक है। tan अल्फा को हमने क्या किया, सॉरी कोस अल्फा को हमने लिख दिया ये, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, ये माइनस साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा को हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू हमने, अल्फा की वैल्यू क्या निकाली, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू निकाली थी ये 2t डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये रख देंगे अब, ठीक है ना, ये रख दिया। फिर साइन की वैल्यू फिर वापस ये रख देंगे हम, ठीक है। कोस की वैल्यू फिर वापस ये रख देंगे हम, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान देना है हमें, इसको करना क्या पड़ेगा, अब हमें इसकी वही मल्टीप्लाई करनी है, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। फिर पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर रखी है, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो ये पूरा सेम आ जाएगा ना, इस t की प्लस लगा करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये बरकरार रहेगा, इस t की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसे ही इस माइनस टी की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगा करके 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा, माइनस टी की फिर से इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारे, वैसे मैंने लिख दिया जुगा तो लिख दिया, इसको भी बाद में कर देंगे, ठीक है। माइनस टी इंटू ये पूरी वैल्यू, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ में प्लस लगा करके, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आने पर हम देख रहे हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में जो हमारे पास कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, इसको हमने क्या किया, सेम उतार दिया। अभी जो टी है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2t स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में जो है वो सेम चल रहा है, ये वैल्यू हमने सेम उतार दी, प्लस टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो t माइनस टी क्यूब, डिवाइड में जो है वो सेम रहेगी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये t आ जाएगा और ये t क्यूब आ जाएगा, समझे भाई ना ये बात।
इसी प्रकार इसकी करेंगे मल्टीप्लाई माइनस टी की, माइनस टी की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का टी हो जाएगा और ये प्लस का टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्यूब हो गया था हमारा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे एलसीएम सेम रहेगा, ये सेम रहेगी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 के साथ में, 2t स्क्वायर डिवाइड में सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी। आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो कंडीशन है हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा पूरा, है ना, ये एलसीएम हमने ले लिया। ऊपर जो वैल्यू है वो सारी सेम आ जाएगी, इस तरह से लिख लेंगे। इसमें से भी हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, इनको ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करा एक साथ लिख लिया। ऐसे इनमें से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम एक साथ लिख ली वैल्यू, एलसीएम ले लिया, एक साथ वैल्यू लिख ली। ठीक है ना, तो ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको और सॉल्व करेंगे। ये माइनस टी स्क्वायर है और ये 2t स्क्वायर है, तो एक टी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक टी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में जो है वो सेम चलता रहेगा। इसी तरह इसको करेंगे, ये माइनस 2t है और ये प्लस का t है। ठीक है, तो माइनस का एक टी बचेगा और ये माइनस का क्यूब टी सेम चलेगा, नीचे जो है वो सेम लिखते रहेंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको ये क्या हो जाएगा, माइनस टी और ये 2t प्लस का, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का t प्लस का टी क्यूब। ठीक है, डिवाइड में ये वैल्यू सेम रहेगी। इसको क्या करेंगे, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 1। इसको मैंने सही करके लिख लिया आगे पीछे ना, नीचे जो है उसको सेम लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा और आगे करते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ये जो है ऊपर ये तो वैल्यू पूरी सेम रहेगी हमारे पास, सेम उतार रखी, लेकिन इसमें से क्या करेंगे, माइनस टी हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस टी कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा और ये प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो है वो सेम रहेगी वैल्यू, ये भी वैल्यू सेम थी। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें से टी कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो टी बाहर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, नीचे जो है वैल्यू सेम रहेगी। इसी प्रकार ये जो है इसको हमने कुछ नहीं कहा, इसको सेम लिखा है। ठीक है, अब देखिए बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को काट सकते हैं तो 1 बचेगा, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टी माइनस का टी बचेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो भैया क्या है हमारे पास में, ये 1 आएगा और ये माइनस का टी आएगा और ये टी आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए टी की वैल्यू हमने क्या मान रखी थी, टी क्या मान रखा है, tan अल्फा बाई 2 है ना, तो tan अल्फा बाई 2 हमने इसको मान रखा था। tan अल्फा बाई 2 हम वापस रख देंगे। ठीक है, टी की जगह ये रख दिया। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी ये जो हमारी राइट हैंड साइड आई है यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है स्क्रीन पर 19। देखिए क्या है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, तो क्या करना क्या है, अच्छा आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना मिले और सेकंड नंबर पे इतना मिले। देखिए उसने कहा है कि व्यापार संघ का मतलब है कि कुछ व्यापारी जो है क्या कर रहे हैं, मान लो 30,000 रुपए को हमें जो है 30,000 रुपए टोटल हमारे पास यदि हैं, उनको हमें क्या करना है, 2 भागों में हमें डिवाइड करके उनको निवेश करना है, मतलब लगाना है, किसी 2 डिपार्टमेंट में हमने उनको लगाना है। तो लगाने के बाद जैसे कि भाई हमने कुछ पैसे जो है किसी विभाग में लगा दिए है ना, और कुछ पैसे हमने दूसरे विभाग में लगा दिए 30,000 रुपए में से, लेकिन ये नहीं पता वो कितने कितने लगाए। अब कंडीशन क्या है कि एक से तो प्राप्त हुए हमें 5% का ब्याज प्राप्त हुआ है ना, और एक से प्राप्त हुआ 7% का ब्याज। ठीक है, तो ब्याज जो निकाल जाए कि 5% की बात करते हैं तो भैया ब्याज ये निकालने का तरीका होता है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं
है ना, ये हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर 7% की बात करें तो हम 7 लिख देंगे और 100 लिख देंगे। 20% की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर 20% 5% की बात करें ना तो 5/100 लिख देंगे ना, और 7 की करें तो 7/100, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा करते हैं, और जब लगाएंगे और फिर ये बताना है कि भाई हमने कितने कितने उसमें रुपए लगाए थे, ठीक है। चलिए, तो माना 30,000 रुपए के 2 भाग, है ना। नंबर 1 x रुपए लगा दिए हमने, 30,000 रुपए को 2 भागों में डिवाइड कर दिए, भाई x रुपए में कर दिए, तथा दूसरे कितने बचेंगे, 30,000 माइनस x। भाई मैंने मान लिया आपको कहा कि भाई आपको 30,000 में से आपने 10,000 रुपए कहीं दे दिए, और बाकी कितने बचे आपके पास, आप क्या करोगे, 30,000 में से उन्हें माइनस करोगे ना। तो भाई अगर हमारे पास, हमने मान लिया पहले भाग में मैंने लगाए x और दूसरे भाग में लगाए 30,000 माइनस x, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अच्छा, फिर इनको हम अवयवों के रूप में लिखेंगे, अवयवों के मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, हम मान लिया इसको हमने अवयव मान लिया a बराबर x, और ये 30,000 माइनस x, तो एक अवयव हो गया और एक अवयव हो गया हमारे पास ये, 2 अवयव हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से ब्याज दर क्या है, ब्याज दर है 5/100, 7/100, ठीक है, यानी कि 5% और 7%। तो इनको भी हम जो है इसमें लिख लेंगे, किसमें, वो अवयव बना करके, मैट्रिक्स बना करके। तो आर का मतलब इसमें कि ये इसके जो है रेट, है ना, किस रेट से, तो भैया हमने या पर रेट ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया। अब दोनों को करना क्या है, उसने क्वेश्चन में कहा था कि गुणन अवयव, गुणन अवयव का मतलब है इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। अच्छा, जो ए पॉइंट निकाल लेते हम, ए है ना, ए पॉइंट जो था हमारे पास वो क्या था, कितने के इक्वल दिखा रखा था उसने, 1800 की, है ना। एक साल में जो कंडीशन थी वो 1800 थी, सेकंड के लिए वो 2000 की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि कुल ब्याज जो है 1 साल के बाद कितना मिला। अगर हमने इस हिसाब से इनको लगाया इसमें, तो भैया कितना मिला हमें, 1 साल में कुल ब्याज जो है, ब्याज मिलेगा कुल 1800 रुपये। तो a इंटू आर 1800 के बराबर है। ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ये, और बी आर जो है मैट्रिक्स वो है हमारे पास ये, ठीक है। इक्वल में क्या है, 1800 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक रो है और ये एक कॉलम है, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, प्लस लगाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, ठीक है, बराबर में 1800 हमारा चल ही रहा है। इसको हमने लिख लिया ऐसे, मल्टीप्लाई कर दी, तो देखिए नीचे दोनों के क्या है, 100 है ना, तो हमने 100 मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई अभी नहीं करी, ऐसे लिख कर दिखाया, और बराबर में 1800, और 5x आ जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21, है ना, तो 2,10,000 रुपये आ जाएगा, है ना, और माइनस में 7x, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, डिवाइड में क्या है, 100, ठीक है। ऐसा करने पर हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई 5x और माइनस 7x कितना जाएंगे, माइनस 2x, 2,10,000 रुपये हमारे पास बरकरार है। इधर हमारे पास 18 चल ही रहा है, डिवाइड में 100 है, तो इस डिवाइड में 100 को आप इधर लेकर के आओगे, देखिए नेक्स्ट लाइन से लेकर आ गए, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1,80,000 रुपये, ठीक है। और ये कितने हैं, 2,10,000 रुपये। तो मैं इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में इधर लेकर के आऊंगा, है ना, तो इसको घटा दूंगा, कितने बचेंगे, 30,000 रुपये बचेंगे, नहीं बचेंगे। अब माइनस से जो है माइनस कर जाता है, इस 2 को हम डिवाइड में लाएंगे, इस 30,000 के डिवाइड कर देंगे, यानी 15,000 रुपये हमने एक बॉन्ड में लगाए, एक भाग में 15,000 रुपये लगा दिए 30,000 में से। तो सिंपल सी बात, दूसरे में कितने लगेंगे, दूसरे में भी इतने लगेंगे, है ना। प्रत्येक बॉन्ड 15,000 रुपये खरीदना चाहिए, जब इतना हमें बेनिफिट होगा 1800 का, ठीक है। तो इसी प्रकार सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या है हमारा, उसमें 2,000 रुपये का ब्याज प्राप्त होना चाहिए। तो समीकरण क्या बनेगी, AR इक्वल 2,000 रुपये, है ना। तो वही कंडीशन सेम वही उतार लेंगे, इक्वल में सिर्फ 2,000 लिखेंगे, इनकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही प्रोसेस आएगा हमारे इधर से, है ना। ऐसे हम ले लेंगे, ये आएगा,
इस बार क्या करें, फिर 100 की मल्टीप्लाई करें इधर, तो हमारे पास ये पहले आया था हमारे पास 18,000, इस बार आएगा 20,000। ये 2,000 में कटी मल्टीप्लाई 100 की, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी, ठीक है भाई। ये इसमें से घटा करके हमारे पास 2x आया माइनस का। ऐसे मैं इसको जो लेकर के आऊंगा तो ये घट जाएगा, तो ये 20,000 है और ये माइनस 21,000 है, ठीक है। तो कितने बचेंगे भैया हमारे पास? तो कितने बचेंगे? -2x इक्वल कितना आएगा इसमें से घटाने के बाद? 10,000 भाई 20,000, ये हमारे पास है 2 लाख और ये है 2,10,000। तो 2,10,000 में से 2 लाख घटा दो, 10,000 रुपये बचेंगे, ये बच गए। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को डिवाइड में लेकर के आएंगे, है ना, काट देंगे। 10,000 को जब काटेंगे तो 5,000 रुपये आएगा, है ना। सेकंड कंडीशन के लिए एक भाग में लगाने 5,000 रुपये, है ना, और दूसरे वाले भाग में लगाने पड़ेंगे हमें 25,000 रुपये, है ना। निकाल लेंगे इसको, सीधी बात। 30,000 में से एक भाग में 5,000 रुपये लगाए और दूसरे में लगाए हमने 25,000 रुपये, तब जाकर के हमें 2,000 रुपये का बेनिफिट होगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था 19 ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे हम ना 20। तो 20 क्वेश्चन में देखिए जरा क्या कहा है। 20 क्वेश्चन में हमें कहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन फिर अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। आप जानते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में 12 होते हैं ना। तो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों का क्रय मूल्य इतना इतना है तथा प्रति 40 तथा मतलब इतने इतने इनके मूल्य है ना। अवयव बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा इनको क्या करना है, हमें कुल धनराशि ज्ञात करनी है। कहने वाली बात यह है, वैसे तो इसको आप वैसे भी सोल्व कर सकते थे। इसने कहा है कि एक जो है विद्यालय में एक लाइब्रेरी है, उसमें जो इसमें केमिस्ट्री की जो बुक है, रसायन विज्ञान की जो बुकें हैं वो कितनी है? 10 दर्जन है, यानी कितने हो जाएंगी? इसकी मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना आएगा? 120 किताबें हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान की कितनी है? 8 दर्जन, ठीक है। तो 12 96 है ना। तो इस तरह से हमारा 96 आ जाएगा। ये कितनी है? इतनी किताबें हैं ये। अर्थशास्त्र की 10 दर्जन यानी कि 120 आ जाएगी। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, ठीक है, अवयव बन जाएगी। भाई इतनी किताब हमारी रसायन विज्ञान की है और ये हमारी भौतिक विज्ञान की है और ये हमारी अर्थशास्त्र की है। कुल मूल्य की बात कर रहा है कि भाई एक उसका जो मूल्य है वो 80 रुपये है ना। पहले वाली मतलब जो बुक, इसकी जो बुक है हमारे पास ये रसायन विज्ञान की, एक बुक का मूल्य 80 है। फिर केमिस्ट्री की जो बुक है उसका 80 रुपये मूल्य है। फिजिक्स की बुक का जो है वो 60 रुपये मूल्य है। और हमारे पास अर्थशास्त्र की बुक का जो मूल्य है वह 40 रुपये है। इसके लिए मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। तो दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, साथ में लिख देंगे। तो हम सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास इस तरह से ये आंसर आएगा, ठीक है। यही हमारा आज का काम था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर।